गुणा का नियम है ना। गुणा के नियम में चिन्हों को कैसे लगाते हैं, ठीक है। एक प्लस की संख्या आ जाती है और उसका गुणा एक और प्लस की संख्या से कराते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस ही बन जाता है। पर प्लस का चिन्ह है, इधर भी प्लस का है, जब इनका गुणा कराते हैं तो यहाँ पर भी प्लस बन जाता है, ठीक है। आगे समझ में आएगा धीरे धीरे। अगर माइनस के संख्या से और माइनस की संख्या से गुणा कराते हैं तो यहाँ पर भी प्लस बन जाता है। कहने का मतलब जब सेम चिन्हों से गुणा कराते हैं तो प्लस बन जाता है गुणा में, है ना। माइनस और माइनस वाले चिन्ह से गुणा कराएंगे तो प्लस बन जाएगा, और प्लस वाले चिन्ह से गुणा कराएंगे तब भी क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और अलग अलग आ जाए, जैसे ये एक प्लस का आ जाता है, ठीक है, और एक माइनस का आ जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर गुणा में माइनस हो जाता है। कभी कभी ये आगे कर देगा, ये पीछे कर देगा, है ना, इस तरह से। तब भी क्या होगा, तब भी चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। तो कितने चिन्ह ध्यान रखना है हमें, 4 प्रकार के चिन्ह हैं। कितने प्रकार के चिन्ह हैं, 4। पहले में तो प्लस और प्लस का गुणा करेगा तो प्लस बन जाएगा, फिर माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तब भी प्लस बन जाएगा ना। कहने का मतलब सेम चिन्हों का गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, अलग अलग का होगा तो माइनस बन जाएगा, अलग अलग चिन्हों का गुणा होगा तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अलग अलग है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, अलग अलग है तो गुणा करने पर माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है। अलग अलग है, इधर माइनस है इधर प्लस है, अलग अलग है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। दो चीज ध्यान में रख लेंगे, दो चीज ध्यान में रख लोगे ना, इतना। अब देखो इनकी जगह पे मैं संख्या लिख देता हूं, यहाँ पर क्या है, प्लस, ठीक है, क्या है, प्लस। तो प्लस वैसा की वैसा लिखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, ठीक है। अब क्या है, गुणा है कि नहीं है, गुणा है। अब क्या है, प्लस है, वापस से प्लस है ना, प्लस है, और यहाँ पर और दूसरी संख्या ले लेता मैंने, 3 ले लिया। अब देखो प्लस और प्लस का गुणा होता है, प्लस और प्लस का गुणा होता है तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है ना, आ जाता कि नहीं, आ जाता। अब 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। गुणा करना है, जोड़ना नहीं है, 2 3 6, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस का गुणा किया तो प्लस बन गया। 2 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6। पहाड़े याद है, 1 से 10 तक पहाड़े अच्छे से याद होना चाहिए। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 6। ये समझ में आ गया। अब देखो, अब मैं माइनस लेता हूँ, है ना, इधर माइनस है तो मैंने माइनस ले लिया, ठीक है, और इसके साथ मैंने 2 को ले लिया। समझ में आ रही बात है। फिर गुणा है तो मैंने गुणा ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस है तो और क्या किया मैंने, यहाँ पर माइनस ले लिया ना, ठीक, और साथ में 3 ले लिया, ठीक। जब माइनस का और माइनस का गुणा होगा, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ पर प्लस लिखो। और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा कि नहीं। समझ में आ गई बात है, आ गई ना। हाँ, अब क्या करेंगे, ये तो हो गया इन दोनों चिन्हों के बारे में, ठीक। अब मैं एक प्लस का लूंगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लस, तो प्लस मैंने प्लस का 2 ले लिया, ठीक, इस तरह से। फिर क्या है, गुणा है तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा, गुणा लगाऊंगा। फिर एक माइनस है तो यहाँ पर मैंने माइनस ले लिया, और साथ में एक संख्या क्या ले लिया मैंने, 3 ले लिया, ऐसे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है ना। तो इनका और इनका गुणा किया, चिन्ह का चिन्ह से गुणा किया तो क्या आया, माइनस आ गया। और 2 का गुणा 3 से करते हैं तो क्या आता है, 6। अब देखो यहाँ पर प्लस आया 6, यहाँ पर प्लस 6 आया, लेकिन यहाँ पर माइनस 6 आया। क्यों आया, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है ना,
एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो अलग अलग चिन्ह आता है तो गुणा करने पर माइनस आता है। समझ में आ गया? हाँ, इसी को आगे पीछे करके लिख देगा। देखो यहाँ पर माइनस है तो मैंने एक माइनस ले लिया, ठीक है। इसके साथ किसको लगा दिया मैंने? 2 को लगा दिया। फिर गुणा है तो गुणा लगा लिया। फिर क्या है? प्लस है ना, तो प्लस लगा लिया और यहाँ पर ले लिया मैंने 3 को। अलग अलग संख्याएं माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? माइनस हो जाएगा और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या बन जाएगा? 6। क्या ये बातें समझ में आ गई? आ गई ना? हाँ, चिन्हों को कैसे लगाना ये समझ में आया कि नहीं? कबीरा ध्यान इधर है ना, पेन कॉपी बंद करके रखना बोला था ना मैंने। मैं जब बोलूंगा तब लिखना है, फिर बाद में समझ में नहीं आता तुमको, ठीक? क्या समझा हमने? प्लस और प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, माइनस और माइनस का गुणा आता है तो माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस आता है। अलग अलग चिन्ह आ जाए तो माइनस आएगा, है ना। अलग अलग चिन्ह आ जाए तो गुणा करने पर माइनस आएगा। इतनी चीजें ध्यान रखना है। इनको तुमको ध्यान नहीं रखना है। रखना है क्या? नहीं रखना है, क्योंकि सेम संख्याओं का गुणा होता है, यानी कि सेम चिन्हों का गुणा होता है तो वो प्लस बन जाता है। कुछ ध्यान रखना है? नहीं। अलग अलग आ जाए तो भी ध्यान नहीं रखना है। रखना है क्या? नहीं। क्यों नहीं रखना है? अलग अलग आ जाए तो माइनस आता है। समझ में आ गई बातें? ये 4 चिन्ह मैंने लिखवाया, ये नियम लिखवाया, वो ध्यान रखना है। बाकी हम गुणा जैसे करते हैं वैसे ही करना है और पहाड़े जैसे पढ़ते हैं वैसा ही पढ़ना है, ठीक है। कुछ अलग नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर क्या सीख रहे? चिन्हों को लगाना सीख रहे, ठीक है। चिन्हों को लगाना सीख गए तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो 2 ही चीज ध्यान रखना है। सेम चिन्ह आ जाए तो यहाँ पर प्लस बन जाता है, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस बन जाता है, अलग अलग आ जाता है तो माइनस बनता है। समझ में आ गया? देखो और कुछ समझते हैं यहाँ पर अपन अलग से, ठीक है। जैसे मैंने एक प्लस का ले लिया 4, ठीक है, और गुणा करूंगा इधर प्लस के 5 से, तो प्लस और प्लस का गुणा होता है तो क्या बनता है? प्लस बनता है ना। बनता है कि नहीं बनता? यहाँ ध्यान देना। अगर नहीं समझ में आए तुमको तो यहाँ पर देखना, ठीक है। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो यहाँ आके देखना कि इनका और इनका गुणा करने पर कौन सा चिन्ह आएगा, ठीक है। जब भी समझ में नहीं आएगा तो कहाँ आके देखोगे? यहाँ आके देखोगे, है ना, ठीक। 4 का गुणा 5 से होगा तो कितना होगा? +20। 4 पंजे 20। ये समझ में आ गया। अब मैं प्लस की जगह माइनस कर दूं यहाँ पर इस तरह से, गुणा को गुणा में ऐसे लिखा और यहाँ पर भी कर दूं माइनस का 5। माइनस और माइनस का गुणा होगा, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करने पर प्लस बन जाएगा और 4 पंजे क्या हो जाएगा? 20। यही चीज है ना, इतना ध्यान रखना है हमें। अब अलग अलग ले लेते हैं चिन्ह। इसको मैंने आगे वाले को प्लस बना दिया और पीछे वाले को मैंने माइनस वैसा की वैसा रहने दिया। तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, है ना। और 4 पंजे कितना होता है? 20। ये समझ में आ गया। अब मैंने इसको माइनस कर दिया और पीछे वालों को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। कुछ परिवर्तन आएगा क्या? आगे पीछे करने से कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस आता है। एक प्लस का और एक माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है। तो माइनस और प्लस का गुणा किया तो माइनस बना, है ना। और 4 पंजे 20। क्या ये चीजें समझ में आ गई तुमको? क्या इतनी चीजें ध्यान में रख लोगे? ठीक है। कुछ गलती करोगे अभी?
नहीं। अब देखो कभी कभी क्या करता है, ये तो हमने दो दो संख्या लिया, कितनी संख्या लिया, दो दो संख्या। अगर वो 3 दे दे, 4 दे दे, है ना, और अलग अलग चिन्ह दे दे तो कैसे गुणा करेंगे। देखो जैसे माइनस का 2, ठीक है, गुणा कराना है किससे, माइनस के 3 से, और उसका गुणा कराना है प्लस के 5 से। तो कैसे कराएंगे गुणा, कुछ बातें समझ में आ रही, कैसे कराएंगे। इधर क्या है, प्लस का 5 है, तो मुझे एक बात बताओ, इतना हल करेंगे तो क्या आएगा। देखो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता है, माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बन गया, और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 2 त्रिया 6। अब इधर ये बच गया कि नहीं बच गया, बच गया। तो इसको भी गुणा कराएंगे इधर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से गुणा कराएंगे। तो प्लस और प्लस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है ना, प्लस और प्लस का गुणा करने पर प्लस बन जाता है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और 6 पंजे 30, तो ये आ गया उत्तर, आ गया कि नहीं आ गया, उत्तर आ गया ना। उत्तर कितना आएगा, 30 आएगा। तो इसे गुणा कराते हैं, कुछ समझ में आया। पहले मैंने इनका और इनका गुणा किया, तो -2 का गुणा -3 से गुणा करूंगा तो प्लस का 6 बन जाएगा। फिर ये बच गया था तो यहाँ पर लिख लिया, फिर इनका और इनका गुणा किया, 6 पंजे 30 बन गया। अब देखो जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आगे वाली संख्याओं का ही गुणा करा, पीछे से भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम पीछे से पहले करके देखते हैं। अभी मैंने वापस वैसा की वैसा लिखा, -2 लिखा, -2 लिखा, गुणा में है तो गुणा में लिखा, -3 लिखा, है ना, गुणा में है तो कितना गुणा में है, प्लस का 5। इस तरह से मैंने पहले किन को हल किया था, आगे वाले को। अब मैं पीछे वाले को हल करना चाहता हूँ, इनको और इनको, ठीक है, इनको और इनको गुणा करना चाहता हूँ। तो ये तो वैसा ही लिखाया जाएगा ना, क्योंकि मैं इसको हल कर रहा हूँ, तो ये वैसा की वैसा लिख दिया मैंने। अब माइनस और प्लस का गुणा होता है, माइनस और प्लस का तो क्या आता है, आता है ना, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस आता है। तो मैंने माइनस तो लिख लिया इस तरह से, ठीक है, ये माइनस लिख लिया, माइनस और प्लस का गुणा किया तो माइनस बना, और 3 पंजे 15 होता है ना, होता है कि नहीं होता ये। अब वापस से इस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया, तो माइनस और माइनस का गुणा करने पर क्या बनता है, बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा किया तो प्लस बन गया, और 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा, या फिर 2 का पहाड़ा 15 बार पढ़ूंगा तो क्या आएगा, 15 दूनी 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30। देखो ऐसे हल किया तब भी उत्तर कितना आया, 30, और ऐसे हल किया तब भी उत्तर कितना आया, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें चिन्हों के बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना। अगर चिन्हों के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो हम आसान सा सवाल भी क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, है ना। इसलिए ये चीजें हमको पहले पता होना चाहिए, तब जाके हम गुणा अच्छे से कर पाएंगे, है ना। समझ में आ गई बातें, तो अभी कर लोगे, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लो, है ना।